जो स्टॉक ने आज उड़ान भरी है वो सिर्फ ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। तो दोस्तों, अगर सिर्फ ब्रेकआउट होते ही ट्रेड करते हैं तो और फंडामेंटल मिस करते हैं, तो ये आप सबसे बड़ा जो है मार्केट में जोखिम ले रहे हैं। आज के हम 10 मिनट के वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कौन से स्टॉक जो हैं लंबे रेस के घोड़े हैं और कौन से नहीं, और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि कुछ भी चीज़ें मिस ना हो। आज हम बात करें एनटीपीसी की। एनटीपीसी की अगर हम बात करें तो आप सबको मैं पहले बताया था एनटीपीसी को 331 रुपए के आसपास दिया था, जो कि अभी तक मतलब 2 दिन में मार्केट ने लगभग 6.5% का रिटर्न दे दिया है। इसमें वॉल स्ट्रीट एक फर्म है, उन्होंने टारगेट जो दिया है, अगर टारगेट की बात कर दूं तो लगभग उन्होंने 430 का टारगेट बाइंग रेटिंग दिया है कि यहां से मार्केट अभी 430 तक जाते हुए दिख सकता है। मैं बात कर लूँ इसका पी, जो पी है ओनली 13 के आसपास पी है, 13.10 है, जो अपने सेक्टर में सबसे बेस्ट पी के लिए लगभग माना जाता है। अब डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो मैंने क्यों दिया था, इसके पीछे का रीजन क्या था। यहाँ पर जो है मल्टीपल टाइम बढ़िया सा या बोल सकते हो इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न बना चुका था, इसलिए मैंने देखा भैया ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा मूव देगा। अभी देखोगे तो सेम पैटर्न थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ तो एक चीज अभी और आपको देखने को मिलेगा, सेम वही पैटर्न इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न के साथ ब्रेकआउट किया है, जो कि एक अच्छा लेवल है। 350 के ऊपर मूव किया है, तो 350 के ऊपर किया तो एक अच्छा सस्टेन किया है। दूसरा चीज, इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं देखने की कोशिश करूं डेली वीकली टाइम में, तो आपको देख लो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, जो कि मल्टीपल टाइम यहाँ पर रिवर्सल ऑलरेडी ले चुकी है। तो इसके ऊपर ब्रेकआउट किया है, एक सेकंड कंफर्मेशन हुआ, प्लस ब्रोकरेज हैं वो भी बाई दिए रहे, बाई रेटिंग दिए हैं। इसलिए यहाँ से अगर मार्केट सस्टेन कर ही जाता है अगले अगले वीक, तो यहाँ 370 से लेकर 380 इसके ऊपर निकलता है, तो ये आपको 430 तक का भी जाते हुए दिखेगा, क्योंकि मार्केट ने जो पिछले बार यहाँ पर ही लगभग टाइम पास किया था, फिर मार्केट नीचे आया। हाँ, अब सेकंड स्टॉक की अगर मैं बात करता हूं तो डेली टाइम फ्रेम में लेकर आता हूं, आप सबको सिखाने के लिए कोशिश करता हूं। यहाँ डेली टाइम फ्रेम में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की है। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो पी है वो है ओनली पी, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 6.32 है, जो कि अंडर वैल्यूड स्टॉक बता रहा है कि ये स्टॉक जो है अंडर वैल्यूड है। तो इसके तुलना में एसबीआई, इसकी सबसे अच्छी जो चीज़ें हैं वो है आरओआई, जो लगभग 14.81 के आसपास इसका आरओई निकल के आ रहा है, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ें दे रहा है। अब इसको वीकली टाइम फ्रेम में लाते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ सस्टेन करने की कोशिश करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखोगे मार्केट ने क्या किया, अगर अभी मैं बात करूँ तो एक बढ़िया सा पैटर्न बना रहा है, जो इसको बोलते हैं क्या, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा रैली आपको देखने को मिल सकता है। सेकंड, जब मार्केट बड़ा मूव करता है, बड़ा मूव करने के बाद में एक रेंज में फंस जाता है इस प्रकार का, फिर इसको ब्रेकआउट करता है तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न के तहत आता है, पोल एंड फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। तो यहाँ भी एक बढ़िया कन्फर्मेशन निकल के आ रहा है। अब यहाँ मैं बात कर लूँ तो मेरे लिए फर्स्ट जो रेसिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है वो है 160 से लेकर 170 रुपए के आसपास, यहाँ तक तो आराम से देखने को मिलेगा। इसके ऊपर सस्टेन किया तो आपको 190 200 तक भी जाते हुए ये दिख सकता है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट फंडामेंटली अच्छे हैं तो कोई दिक्कत रहने वाली चीज़ें नहीं है। अगला बात करता हूँ क्यू पावर का। क्यू पावर जो है इसमें जो है मजबूत प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 56% पिछले 3 साल से, लेकिन थोड़ा सा ये पीआई जो पीई रेशियो है वो महंगा है, बट प्रोमोटर होल्डिंग लगभग 74% के आसपास है, थोड़ा सा ये रिस्की है। बट यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो एक पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो क्या है कि मार्केट में एक बढ़िया सा डाउन ट्रेंड, मार्केट इतना बढ़िया डाउन ट्रेंड देखता है, फिर यहाँ से एक बढ़िया सा पैटर्न बनाते हुए इस लेवल पर आता है। यहाँ से अगर देखने की कोशिश करो तो एक बढ़िया राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी ऑलरेडी बना चुका, अगर इसको हम बात करें राउंडिंग बॉटम पैटर्न, प्लस इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना दिया। अगर ये 841 842 के ऊपर सस्टेन करता है, नेक्स्ट वो अब 900 950 तक इसके ऊपर सस्टेन किया, तो फिर आने वाले कुछ दिनों में आपको ये बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है। इसके बात करूं तो ये जो है इसकी मैं बात कर लूं तो ये जो है
काम क्या करती है, तो ये कंपनी ऊर्जा संरक्षण एनर्जी ट्रांसमिशन इक्विपमेंट के व्यवसाय में काम करती है। ये हाई वोल्टेज उपकरण बनाती है जो वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए ये ऊर्जा सेक्टर का है, तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अगर मैं बात करूँ पावर ग्रिड कारपोरेशन का, तो पावर ग्रिड कारपोरेशन की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो ये जो है लगभग इसकी पी जो है 16 के आसपास है, जो कि एक अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखने की कोशिश करता हूँ तो एक बढ़िया सा पैटर्न बना रहा है, यहाँ से एक बढ़िया सा यहाँ तक जाते हुए आपको दिख सकता है। तो इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट कहाँ माना जाएगा, लगभग 280 रुपए के आसपास। अब यहाँ उसके पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन है, ब्रेकआउट कर रहा है, बढ़िया सा क्लोजिंग भी दे देगा, 274 के ऊपर निकलता है तो आपको 280 तक इसके ऊपर सस्टेन किया तो ये आपको फिर इस रेंज में भी आते हुए दिख सकता है। प्रॉफिटेबल कंपनी है तो कोई दिक्कत इसमें वाली चीजें नहीं है। फिफ्थ स्टॉक की मैं अपने बात कर लेता हूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात कर लूँ तो 97% से अधिक जो एनालाइजर हैं उन्होंने क्या किया है, बाइंग रेटिंग दिया है 4132 का। तो 4100 अगर मैं 32 की बात कर लूँ तो यहाँ से लगभग अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ तो 4100 रुपये का लगभग 7 से 8% के आसपास का यहाँ बाइंग रेटिंग दी गई है। ठीक है, और इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी एक ठीक ठाक रहा है। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ भी एक बढ़िया पैटर्न बनाया है, उसको बोलते हैं इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट कर रहा है। 3811 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो एक अच्छा मूव आपको यहाँ से 4000 के आसपास, इसके ऊपर सस्टेन किया तो 4111 या 4200 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। अब लास्ट स्टॉक की मैं बात कर लेता हूं, तो लास्ट स्टॉक मेरा आता है जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस की बात कर लेता हूं तो इसका औसत लक्ष्य जो दिया गया है 331 के आसपास, 331 335 के आसपास दिया गया है। यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ मल्टीपल टाइम्स क्या हुआ है, इस रेसिस्टेंस को मार्केट फेस करके नीचे आया। यहाँ क्या अगर देखने की कोशिश करोगे, ट्रिपल बॉटम प्लस इस मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है। तो जब इस मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेता है तो मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है, प्लस 300 के ऊपर क्लोजिंग भी किया है तो ये और फंडामेंटल मजबूत करता है। इसके बाद में अगर सस्टेन करता है 317 इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ, और इसको क्रॉस करेगा तो आपको 350 जो ऑल टाइम इसके जो वहाँ पर भी रेसिस्टेंस है वहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है। इसका पी 26 के आसपास है, जो कि ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये एक बड़ी लार्ज कैप कंपनी है जिसका विकास की संभावना है क्योंकि यह उपभोक्ता वित्त क्षेत्र में है। अगर इसी प्रकार की वीडियो एनालिसिस आपको चाहिए तो चैनल को फॉलो करना ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।